दोस्तों, एक कहावत है कि शेर अगर बुढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना नहीं भूलता, लेकिन यह भी हकीकत है कि शेर बुढ़ा होने के बाद जवानी की तरह फुर्ती से शिकार नहीं कर सकता, तेज दौड़ने वाले जीवों का शिकार नहीं कर सकता। महेश सिंह धोनी पर भी यह बात लागू होती है। माना कि धोनी आजकल भी मार लेते हैं, लेकिन कैसी गेंदों पर मारते हैं, किस गेंदबाज को मारते हैं, ये देखने वाली बात है। आज भी धोनी के जो कट्टर वाले फैन हैं, इस बात की खुशी मना सकते हैं कि देखिए, धोनी ने एक तो लगाया, 43 साल की उम्र में भी धोनी मार लेते हैं तुषार। देशपांडे को क्या कमाल का स्टेटिस्टिक्स लगाया है। लेकिन हकीकत यह भी है कि धोनी और जडेजा ने खड़े खड़े मैच हरवा दिया। अगर समय रहते इंटेंट दिखाया होता तो शायद इस मैच की कहानी दूसरी हो सकती थी। क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है। जब गेंद बल्ले पर आ रही होती है तो 3 ओवर में 45 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। आउट हो जाते वह अलग बात थी, लेकिन जो 2 ओवर में बिना इंटेंट की बल्लेबाजी की उसी ने हरवा दिया चेन्नई को। टीम यह सच्चाई है। भले 19वें ओवर में 19 रन आए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले पूरे मैच की कहानी बताते, उसके बाद बताएंगे कि जडेजा और धोनी ने क्या बड़ी भूल की जो इस हार की वजह बनी। पहले बात करते हैं राजस्थान की पारी की। क्या कमाल की पारी खेली है आज नीतीश राणा ने। बहुत लोगों ने नीतीश राणा को चुका हुआ मान लिया था। आज वह कहेंगे कि हमको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पावर प्ले में क्या कमाल का काउंटर अटैक किया है। जायसवाल के आउट होने के बाद अकेले नीतीश राणा ने चेन्नई के गेंदबाजों की जबरदस्त धुलाई की। 36 गेंद में 81 रन आ नीतीश राणा की बेस्ट पारियों में से एक इसे मान सकते हैं। संजू सैमसन के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, जिसमें संजू सैमसन सिर्फ दर्शक की भूमिका में थे, धुलाई कर रहे थे नीतीश राणा। उसके बाद रियान परा 37 रन की पारी खेली। 12 ओवर में 129 रन थे। राजस्थान रॉयल्स के उस वक्त लगा था कि स्कोर 200 के पार जाएगा, लेकिन पति राणा ने कमाल की गेंदबाजी की। 8 ओवर्स में एक तरह से मलिंगा का दूसरा वर्जन नजर आते हैं पथ राणा, और आज उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। 28 रन देकर 2 विकेट आखिर में बांध कर रख दिया राजस्थान के बल्लेबाजों को। यही वजह है कि स्कोर 182 पर रुक गया। गुवाहाटी में इस तरह के स्कोर चेस हो जाते हैं, लेकिन राजस्थान की तरफ से आज जोफ्र आर्चर ने भी कमाल कर दिया। पावर प्ले में एकदम से एक रन के लिए तरसा दिया चेन्नई के बल्लेबाजों को। पहले सचिन रविंद्र को आउट किया, उसके बाद चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो चाहे राहुल त्रिपाठी बांध कर रख दिया दोनों बल्लेबाजों को। जोफ्र आर्चर का कोई जवाब नहीं था चेन्नई के बल्लेबाजों के पास। पावर प्ले में धीमी शुरुआत की चेन्नई की टीम ने, हालांकि उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और राहुल त्रिपाठी ने थोड़े हाथ खोले, एक पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा योगदान दिया। शिवम दुबे ने भी कुछ अच्छे शॉट लगाए। 18 रन की पारी खेली, लेकिन जैसे ही चेन्नई की पारी पटरी पर आती दिखाई दी, हसर ने एकदम पुष्पा स्टाइल में आघात किया। चेन्नई की पारी पर 4 विकेट चटकाई, एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को आउट किया। पहले राहुल त्रिपाठी को आउट किया, शिवम दुबे को आउट किया, और जो खतरनाक नजर आ रहे थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। 63 रन की उन्होंने पारी खेली, अकेले योद्धा की तरह लड़ते दिखाई दिए। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि जडेजा और धोनी ने मैच हरवा दिया। उस वक्त 25 गेंद में चाहिए थे 54 रन। 2-0 में ऐसे रन बन जाते हैं, कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन अगला ओवर जो संदीप शर्मा का था, उसमें पहली गेंद पर 4 रन आता है, बाकी गेंदों पर कोई इंटेंट नहीं दिखाया, मानो 9 रन बनाकर काम चल जाएगा। इस तरह की अप्रोच धोनी और जडेजा की थी। जडेजा फिर भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन धोनी ने बिल्कुल बल्ला नहीं चलाया। संदीप शर्मा के उस ओवर में फिर आज जाते 3 ओवर में 45 रन, कम से कम वहां स्पिन गेंदबाज आपके सामने हैं। माना कि धोनी आजकल क्वालिटी तेज गेंदबाजों के सामने थोड़ा स्ट्रगल करते नजर आते हैं। देखिए, 2008 में भी मार रहा था धोनी, 2025 में भी मार रहा है भैया। हकीकत यह है कि आज का मैच जडेजा और धोनी ने खड़े खड़े हरवा है। आप चेन्नई की इस हार को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करें।